नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज़ में। कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक और बड़ा कांड कहें इसको कांड हो गया, क्योंकि लगातार जिस तरीके के विवादित बयान आ रहे थे उस विवादित बयानों के सिलसिले में अब एक और नई कड़ी जुड़ गई है। राहुल गांधी का सेना के खिलाफ बयान आपको पता ही है। खड़गे ने उससे पहले मोदी को लेकर क्या कहा था, रावण, वो भी आपको पता है। कुत्ता कहा उन्होंने अभी कि आपकी तरफ से तो किसी को कुत्ता भी नहीं मरा लड़ाई में, आज़ादी की लड़ाई में, ये भी खड़गे ने कहा। लेकिन अब जो नया विवादित बयान आया है वो आया है स्मृति ईरानी को लेकर। सेक्सिस्ट विवादित बयान इसे माना जा रहा है, आपत्तिजनक माना जा रहा है। क्या कुछ कहा है, दरअसल कांग्रेस के एक नेता हैं, नाम है उनका अजय राय। अजय राय ने स्मृति ईरानी को लेकर उनको टारगेट करने की कोशिश की और अमेठी के मुद्दे को लेकर, यानी कि अमेठी में किस तरीके से विकास कार्य हुए उसे लेकर अजय राय जो है स्मृति ईरानी को टारगेट कर रहे थे। और इसी दौरान उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी यहाँ आती हैं और लटके झटके दिखाकर चली जाती हैं। लटके झटके जो शब्द है वो थोड़ा सा आपत्तिजनक है, और किस इरादे से, किस मंशा से, किस मनोदशा से उन्होंने ये बयान दिया है ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन इस बयान को लेकर विवाद बढ़ गया और कांग्रेस की जो कंट्रोवर्सी की फाइल है उसमें एक और पेज जो है, खासतौर पे विवादित बयानों की जो फाइल है, जो कभी एक ज़माने में मणिशंकर अय्यर के वक्त से शुरू हुई थी, उस फाइल में अभी एक नया पन्ना जो है वो जुड़ गया। और इसी को लेकर बीजेपी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई है, जिसमें अनिला सिंह हैं जो बीजेपी की नेता है, उन्होंने इस पर रिएक्शन दिया है। उसके अलावा जो शहजाद पूनेवाला है उन्होंने भी रिएक्शन दिया है। अनिला सिंह ने साफ तौर पे ये कहा है कि इसमें कोई बहुत हैरान करने वाली बात नहीं है, कांग्रेस की ये प्रवृत्ति रही है और शायद यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेता जो हैं महिलाओं के अपमान की वजह से ही कांग्रेस पार्टी छोड़कर चले गए हैं। उनका इशारा शायद था प्रियंका चतुर्वेदी की ओर, जिन्होंने एक ज़माने में कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए थे कि उनके साथ में उनके कुछ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने अभद्रता की थी। उस गंभीर आरोप को लगाने के बाद में जब कांग्रेस पार्टी ने कोई भी एक्शन नहीं लिया उनके संतुष्ट करने के लिए, तब उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। यानी कि उनके साथ क्या अभद्रता हुई होगी, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि उन्होंने पार्टी छोड़ने का ही कदम उठा लिया और उन्होंने बाद में शिवसेना ज्वाइन कर ली, और अब वो शिवसेना से सांसद है, शिवसेना की प्रवक्ता भी हैं और वहाँ की एक सीनियर लीडर भी है। इतना नहीं, इस मामले पर स्मृति ईरानी का भी बयान आ गया। उन्होंने ट्वीट किया है बाकायदा इसे लेकर, क्योंकि बीजेपी को पता है कि कब क्या करना है, ये बहुत अच्छे से पता है। और स्मृति ईरानी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, सुना है @राहुल गांधी जी, आपने अपने किसी प्रांतीय नेता से अभद्र तरीके से 2024 में अमेठी से लड़ने की घोषणा करवाई है, तो क्या आपको अमेठी से लड़ना पक्का समझूं? दूसरी सीट पर तो नहीं भागेंगे, डरेंगे तो नहीं, ये पूछा है स्मृति ईरानी ने। तो ये आप देख सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा हुआ है, यू एंड मम्मी जी नीड टू गेट योर मिसोगिनिस्टिक गूंस अ न्यू स्पीच राइटर। तो तीखा हमला बोला स्मृति में, और लगता नहीं हाल फिलहाल के दिनों में ये मामला जो है ठंडे बस्ते में आसानी से जाने वाला है। लेकिन फिलहाल इस मामले में यही है। और दूसरी चीज़ ये है इसमें कि बीजेपी की तरफ से ये भी कहा गया है कि लगातार सोनिया गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, जो कि यूपी चुनाव में लड़ने के लिए गई थी, उन्होंने वहां पर यह मुद्दा उठाया था कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, यानी कि महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ खड़े होने की बात कांग्रेस पार्टी कहती रही है। ऐसे में एक महिला के खिलाफ इस तरह की सेक्सियस्ट कमेंट जो है, रिमार्क जो है, ये कैसे दे सकते हैं? और अगर दिया है तो इसमें अब बात ये भी उठ रही है कि जो आला कमान है कांग्रेस का, उसे या तो अपने नेताओं पर लगाम लगानी चाहिए या फिर इस विवादित बयान, जिस पर बखेड़ा बढ़ता जा रहा है, इस विवादित बयान पर कुछ ना कुछ तो सफाई देनी चाहिए या कमेंट करना चाहिए कि इस तरह के विवादित बयान के साथ में पार्टी जो है वो इत्तेफाक नहीं रखती है। तो फिलहाल ये बड़ा अपडेट है इस मामले में। आगे जो भी खबर आएगी वो आपको देते रहेंगे। धन्यवाद। अरे भाई, वो गांधी परिवार की सीट है, वहाँ से राहुल जी कई बार रहे, राजीव जी थे, संजय गांधी, सारे परिवार के लोग वहाँ से रहे। हम जिस तरीके से सेवा की, अब जितने कल कारखाने आप देख लीजिए, चाहे वो भेल का कारखाना हो, चाहे डेल का कारखाना, जो भी चीज़ें, जितनी भी फैक्ट्रियाँ लगी हैं, सारी फैक्ट्रियाँ आज बंदी के कगार। जगदीशपुर का पूरा इंडस्ट्री एरिया लगी है, लगभग जहाँ लोगों ने वहाँ बताया कि आधे से ज़्यादा कल कारखाने बंद पड़े हैं। स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।